आपी, 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 आपी क्या हुआ आपको? आपी, 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 आप उठ जाए। आपको क्या हो गया? कोई है? कोई है? आपी उठे, उठे आपी, उठ जाए आपी, क्या हो गया? उठ जाए। आपी आगे बोले, आपी आगे बोले, आपी आगे बोले, क्या हो गया आपी? आपी, कोई है? जब किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। क्या हुआ ऐसे? अब वो बीजान शी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड? किस चीज का स्ट्रेस है ऐसे? हर चीज इसे इस कमरे में मुहैया होती है, सब लोग इसको हर वक्त आके पूछ रहे होते, क्या मतलब है स्ट्रेस? एक्चुअली बीजान ऐसी कंडीशन में छोटी सी बात भी स्ट्रेस का बायस बन जाती है। आई थिंक हमें इन्हें सुबह सबसे पहले प्रॉपर चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। चेकअप? हॉस्पिटल? अरे क्या हो गया रिमशा? प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं है। भाई हमने भी बच्चे पैदा किए, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बहुत अजीब बात है भाई, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बीमारी नहीं है, शी इज ओनली प्रेग्नेंट। ये तो खुशी का मुकाम है, ये स्ट्रेस होने की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, जब चेकअप खत्म कर लोगी तो एक गिलास दूध ला के मुझे कमरे में देना, और वो रहमत भी आ गया, उसे खाना भी दे देना। बीजान हाँ शुक्रिया, यहाँ रख दो। और सुनो, जब तक कुलसूम की तबीयत ठीक नहीं होती, जरा किचन के घर के काम तुम संभाल लो। वो पता है कि मुझे मुलाजमों के हाथ से खाना खाना अच्छा नहीं लगता। ये देर से उठने की आदत छोड़ दो, जरा जल्दी उठ जाया करो। जी बीजान, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश? कोशिश नहीं, आदत बना लो। ये जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं फजर के वक्त उठ के 18 लोगों का नाश्ता बनाती थी। और ये ऐसे छोटे घर तो नहीं होते थे, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े दालान, और दूर किचन होता। और तुम कह रही हो मैं कोशिश करूंगी? आदत बनाओ। जी बीजान। जाओ। थक गया यार आज तो। मैंने तुमने बीजान को बता दिया है ना कि कल हमें मामा के पास जाना है। नहीं यार, भूल गया। उन्हें मत प्लीज याद से उन्हें बता देना, बल्कि अभी जाके उन्हें बता दो। जब से कुलसूम भाभी बीमार हुई हैं, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। ऐसा ना हो कि इन टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, प्लीज। नहीं देख पाऊंगा, बता दूंगा। अभी तो देर होगी, सो गए। सुबह बता दूंगा यार, रिलैक्स। ओके, बट डोंट फॉरगेट। ओके।
बात है खुशबू? लगता है कोई जरूरी बात करना चाहती हो मुझसे। जी दुल्हा भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो। जो बात मैंने आपसे करनी है वो यहाँ घर में नहीं हो सकती। तो फिर कहाँ? कल आप मुझे कहीं बाहर मिल सकते हैं? बाहर? हाँ, कोई मसला है क्या? आप जब भी आप फ्री हो, जैसे आपको इजी लगे। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। एतराज वाली क्या बात है, मैं बता दूंगा। अरे वाह, सुबह सुबह बड़ी तैयारियां, खैरियत है ना? अच्छी बीवियां सुबह सुबह अपने शौहरों के लिए तैयार होती हैं। अच्छा, तो आप ये साबित करना चाह रही हैं कि आप अच्छी बीवी हैं? क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं, इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। खैर, अच्छी लग रही है। थैंक यू। वैसे टाइम क्या हो रहा है? 8:30। ओह माय गॉड, 8:30 बज गए हैं और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। नेमत, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। ओके? अब इतनी तैयारी करके तुम नाश्ता बनाने जाओगी? रहने दो, यहीं बैठे रहो, नहीं करना नाश्ता मुझे। नेमत, नाश्ता सिर्फ तुमने नहीं करना है, सबने करना है। और अगर बीजान को पता चला ना कि हमारे रोमांस की वजह से नाश्ता लेट हुआ है, तो उन्होंने सारे का सारा रोमांस निकाल देना है। मैडम, मैं अपनी बीवी से रोमांस कर रहा हूँ, किसी और की बीवी से नहीं, इसलिए किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। एज इफ यू डोंट नो, मैं जा रही हूँ। जल्दी जाओ। रहमत, दफ्तर ठीक जा रहा है? जी बीजान, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, A1 चल रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे किस बात का फिक्र। कल रात से आयजा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? हाँ, मैंने भी इसको नहीं देखा रात से। बीजान, पता नहीं आयजा को क्या हो गया है, कल रात से किसी से बात ही नहीं कर रही। इनफैक्ट मैं भी गई थी उससे मिलने के लिए, उसने मुझे भी मना कर दिया। तो ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। तुम सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? वो बीजान, मम्मा के घर जाना था इसलिए। क्यों अचानक, हमें बताए बगैर? बीजान, नेमत ने आपको बताया नहीं? नेमत मुझे क्यों बताने लगा? उसे कहाँ नजर आती है अपनी माँ? बीजान, ये तो नेमत की गलती है। मैंने नेमत से कहा भी था कि वो आपको बता दे कि सुबह हमने जाना है, लेकिन शायद वो इतना थक गए थे कि सो गए। भाई, उसे मैं नजर आऊंगी तो बताएगा ना। अच्छा चलो। ऐसी बात नहीं है बीजान, आपकी इजाजत के बगैर हमने वैसे भी नहीं जाना था। चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन शाम से पहले वापस आ जाना। थैंक यू बीजान। आयजा, तुम कल रात से अपने कमरे में बंद हो, ऐसे जैसे कुछ सोग मना रही। तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो आयजा, तुम खामखा नाराज हो रही है, बीजान भी परेशान है, तुम्हारा पूछ रही है। खैर, मैं तो तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज देने आई थी। वो नेमत और रिमशा के बारे में, उनके बारे में कोई बात नहीं, चलती हूँ। क्या न्यूज़ है? वो नेमत अपने ससुराल गया है आज अपनी बीवी के साथ। क्या? मगर कब? अभी थोड़ी देर पहले, और बीजा ने कुछ भी नहीं कहा। खुदाया, मैं इस लड़की का क्या करूं? मैं इसे जितना नेमत से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, ये मजीद उसके करीब जाती है।
हाँ आयजा, हमें इस बारे में अब सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। आयजा, तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगी? मुझे कहीं ज़रूरी पहुंचना है। तुम बीजान को देख लोगी? बस 3 घंटे की तो बात है। वैसे मैं किसी का काम तो नहीं करती, मगर तुम मेरे काम आती हो, तो इसलिए रख लूंगी ख्याल में। थैंक यू आयजा। अब तुम जा कहाँ रही हो? वो आप ही के लिए कुछ कपड़े और ज़रूरी चीज़ें लेनी है। चलती हूँ। ये खुशबू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? आंटी इतने मजे का खाना था क्या? मुझे लग रहा है इतने दिनों बाद पेट भर के खा रहा है। क्यों? रिमशा ने जो पहली बार खाना बनाया था वो लजीज नहीं था? आंटी वो तो बस गुजारे लायक था, कुछ भी करे आप जैसा खाना तो नहीं बना सकती ना। हमारा नेमत बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने भी आपके हाथ के खाने को बहुत ज्यादा मिस किया। इसीलिए मैंने आज तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाया, पेट भरकर खाना। आंटी पेट तो बिल्कुल भर गया है, लेकिन अब मीठा हो जाए तो क्या बात है, और वो भी आपके हाथ का गाजर का हलवा। ये सबसे पहले तो मुझे आंटी कहना बंद करो। अरे अम्मी कहने की आदत डालो, तब मिलेगा गाजर का हलवा। ओके आंटी। हाँ, मेरा मतलब है अम्मी। अब खिला देना हलवा। अच्छा मैं गरम करके लाती हूँ। मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। हाँ, तुम्हारा जाना जरूरी? ठीक है। खुला था। ये जाने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, और आज सादिया तुमने असद के बारे में नहीं सोचा। कहीं ना कहीं तुम भी बेजान ही थी। मैंने हमेशा बेजान की हर बात को माना और तुमने डिनाई किया। और आज उनकी खुशी को मान ही लिया तुमने। मैं हार गया, मैं हार गया। हमेशा बीजान की मानी और आज भी मान गया। मेरी जिंदगी सजा दी मेरे दिल की धड़कनों ने, मेरे दिल की धड़कनों ने नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। हेलो, बस मैं आ रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। इतनी क्या जल्दी है, तैयार हो रही हूँ। हाँ बस चेंज करना है, फिर उसके बाद निकल जाऊँ।
थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते आप? बस आ रही हूँ मैं। अरे पापा कह तो दिया, आ रही हूँ। ओके, बाय बाय। ये गांव में रहने वाली लड़की जिसका ना तो यहाँ कोई रिश्तेदार है ना ही कोई दोस्त, तो फिर ये किससे फोन पर बात कर रही थी और मिलने जा रही है? ये कौन सा नया गेम खेल रही है ये? लाए मम्मा, मैं गरम करती हूँ। ऐसे क्या देख रही है मम्मा? मैं अपनी बेटी को काम करता हुआ देख रही हूँ। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुमने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल ली। ऑफ कोर्स मम्मा, आप ही की बेटी हूँ। पता है रिंशा, शुरू शुरू में ससुराल में एडजस्ट करने में कुछ वक्त लगता है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये तो आप ठीक कह रही हैं। रिंशा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। रिंशा, मैं माँ हूं तुम्हारी और अच्छी तरह से जानती हूँ कि जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ऐसी क्या बात है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है? झूठ नहीं मम्मा। चले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर किसी आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा हो कि वो गलत है, मगर वो गलत नहीं है, वो सच्चा है, और उससे कहा जा रहा हो कि वो उस झूठे इल्जाम को एक्सेप्ट करे, इस सूरत हाल में उसे क्या करना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत बात है। झूठे इल्जाम को एक्सेप्ट करना तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, मगर कभी कभी मसलतन झूठ का सहारा लेना पड़ता है। क्या मतलब मम्मा? अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि झूठ बोलो और झूठ बोलते ही चले जाओ, लेकिन ससुराल का मामला होता है, कभी कभी मसलहतन झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना मम्मा कि बहू सच बोल ही नहीं सकती और झूठ का सहारा लेना चाहिए। देखो बेटा, झूठ बोलना और सच ना बताना दोनों में बड़ा फर्क होता है। लड़की जब ससुराल में जाती है नई नई, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि सब उसको अपना लें, लेकिन वो जो कुछ कहना चाहती है कई बार कह नहीं पाती कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। बहुत मोहतात होती है और मसलतन झूठ का सहारा लेती है। लड़का अगर कोई बात करे तो ठीक, वही बात अगर बहू करे तो उसका गलत असर पड़ता है। इसलिए बेटा, मसलहतन झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जी मम्मा। देखो कहीं लग ना जाए। आप वहां से मुझे डिश निकाल दें। कौन सी वाली चाहिए? वैसे आज मेरी सारी साहबा ने मुझे बुलाया है, ये खास बात है कोई? वैसे आई लाइक द आइडिया, बात करने के बहाने हार मिलने का। आपने सबको अपने जैसा समझा हुआ है क्या? क्या मतलब? नथिंग, जस्ट जोकिंग। आपको तो पता है मेरी आदत का, मजाक करती रहती हूँ। हाँ पता है, भूल गया था। वैसे खैरियत तो है तो जो तुमने मुझे आज यहाँ बुला लिया? वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उसने कल आपको कोर्ट के बाहर देखा था। क्या हुआ रहमत भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात। आपको पता है, मेरी दोस्त कह रही थी कि कल आप किसी मैरिज ब्यूरो से निकले थे। मैरिज ऑफिस के बाहर? हाँ ना, एक तो चीजें भूल जाता हूँ मैं बड़ी जल्दी। और क्या है मेरे साथ, गया था मैं वहां पे, दोस्त का निकाह था, उसके लिए गया था।
वो गवाह में नाम लिखवाना था ना, इसलिए अभी करवाना तो अच्छी बात है। वैसे बीजान भी जानते हैं उसके बारे में। रिलैक्स अहमद भाई, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो मैं घबरा रहा हूँ? इसी की बात नहीं है। वैसे तुमने कुलसुम से तो कोई बात नहीं की इस बारे में? कल उसकी तबीयत खराब हो रही थी, आई थिंक तुमने कुछ कह दिया उसे कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, मैं तब तक किसी से बात नहीं करती जब तक मुझे कंफर्म ना हो जाए। अच्छा हो गया आपसे बात हो गई, वरना तो मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। गुड गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट। थैंक गॉड मैं बच गया। अगर इसे शक हो जाता तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। शुक्र है बात संभल गई। बहुत खूबसूरती से झूठ बोला है आपने दूल्हा भाई, लेकिन आपके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां मुझे सब जाहिर कर गई। भाभी, आप ये दवाइयाँ खाएं और मैं फोन सुन के आती हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, क्या खबर है? व्हाट? सीरियसली? अच्छा यार, मुझे सब प्रूफ चाहिए। और तुम ऐसा करो कि जल्दी से मुझे सब तस्वीरें सेंड कर दो। रहमत भाई, अब आपके कोई भी झूठ काम नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास अब प्रूफ है।